आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे 1 मिनट के लिए भी मिस ना करें, क्योंकि मैं किडनियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे आपके लंग्स हो और चाहे लीवर हो, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी किडनियाँ। किडनियां मुख्य रूप से 5 कारणों से खराब होती हैं। इन कारणों को आपको समझने की जरूरत है कि आप कहीं वही काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे किडनियां खराब हो। सबसे पहला कारण है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना। अपने खान पान, श्रम और वजन के अनुसार प्रत्येक वयस्क को प्रतिदिन 3 से 5 लीटर वाटर पानी अवश्य पीना चाहिए, जो अधिकांश लोग नहीं पीते हैं। कोई 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास पानी पीते हैं और कहते हैं मैंने बहुत पानी पी लिया। कोई कहते हैं मैंने 7-8 ग्लास पी लिया, बहुत पानी पी लिया। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि आपको किडनियों को स्वस्थ रखना है तो अपने खान पान, आप कैसा खाते हैं, कैसा खा रहे हैं, उसको पाचन के लिए कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से आपका पानी नंबर 1। नंबर 2, आप कितना श्रम कर रहे हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं तो आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो सकती है। और आपका वज़न यदि बहुत ज़्यादा है तो आपको पानी की मात्रा और ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो खान पान, श्रम और वज़न, इन 3 चीज़ों के आधार पर आपका कम से कम प्रतिदिन 3 से 5 लीटर पानी, वाटर इनटेक ज़रूरी है। ये पहला सबसे बड़ा कारण है कि इतना पानी नहीं पीते हैं, इसलिए किडनियां खराब होती है। नंबर 2, लगातार बीपी और डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन, इससे सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज और बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करिए, खत्म करिए। इसकी लगातार यदि आपने 15-20 साल तक गोलियां ले ली तो आपकी किडनियां खराब होना बिल्कुल तय है। सीकेडी तय है, क्रॉनिकल किडनी डिजीज जो है वो तय है। तो इसलिए इससे बचें। इससे बचने के लिए आपको बीपी और डायबिटीज को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं ऑलरेडी, और हजारों लोगों की बीपी और डायबिटीज खत्म हो रही है। आप ध्यान दीजिए, अच्छे वीडियो हमने काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्टडी, काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाए हैं, और घरेलू उपचारों से ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। जबकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। गोलियां लेते रहो और कंट्रोल करते रहो। कंट्रोल करने से आप समझते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल है, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बिना रिवर्स किए आपके कंट्रोल में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली किडनियां खराब होनी है। यह तय है 100%। आप कितने भी उदाहरण देख लीजिए, जो लोग 20-20, 25-25 साल से बीपी और डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, वे खुद देख लें और दूसरों को भी बताएं कि हाँ, वाकई में जो कह रहा हूँ वो उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो इसलिए केवल गोलियां लेना पर्याप्त नहीं है, इनको ख़त्म करिए जड़मूल से। जड़मूल से कैसे ख़त्म होगी ये मैं और भी आगे बता रहा हूँ आपको। और उससे जो किडनियां खराब होती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है वो भी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। पहले मैं कारणों पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो दूसरा कारण है बीपी और डायबिटीज़ की गोलियां और इंसुलिन वगैरह, ये सब नियमित रूप से लेना, लगातार लेते रहना, और बीपी और डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा जो कारण है वो है पेन किलर्स। हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटे मोटे दर्द पर पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का अधिक से अधिक सेवन करना, ये बहुत बड़ा किडनियों के लिए खतरा है। चौथा, शरीर में अचानक खून की कमी हो जाए, तब भी आपकी किडनियां जो है फेल हो सकती हैं।
पांचवा, बहुत ज़्यादा तला गला स्पाइसी ये शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, उत्तेजक और तामसिक भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, पेक फूड और पेक जूस, ये जो मांसाहार है उसका बहुत ज़्यादा सेवन, ये सारे के सारे कारण हैं जिनसे आपकी किडनियां जो है वो खराब होती हैं। इसलिए क्या खाना और क्या नहीं खाना और किडनियों को कैसे बचाना, इसके लिए कुछ खास चीज़ें हैं। जैसे अनाज में आप जौ, जवार, मक्की का दलिया खाएं। जौ सबसे बढ़िया है, जौ अनाजों का राजा है। जौ खाइए, जौ की रोटी खाइए, जौ का दलिया खाइए और जौ का पानी पीजिए। जो मैंने कहा कि बीपी और डायबिटीज़ को रिवर्स करना, जौ एक ऐसा अनाज है जो यदि खाने में जौ का उपयोग किया जाए लगातार, जौ का दलिया, जौ की रोटी, तो आपका बीपी और डायबिटीज़ को ख़त्म करने में काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा 3 चम्मच जौ रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सवेरे उसको मसल करके, छान करके और वो पानी पी लीजिए सवेरे सवेरे खाली पेट, और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो इससे आपका बीपी, डायबिटीज़ और जो आपका किडनी में खराबी हो रही है उसको ठीक करने में मदद मिलेगी। जौ 3 चम्मच टीस्पून और लगभग 250 ग्राम पानी उसके अंदर भिगोना है। सवेरे बिना गर्म किए कुछ भी नहीं करना है, मसलना है, छानना है और वो पानी पीना है। इतना सा आप काम कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। इसी तरह से दाल में केवल मसूर और मूंग की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल, ये 2 दालें आप जिनकी किडनियां खराब हो गई है या जिनका जो डायलिसिस चल रहा है, ऐसे लोग ये 2 दालें खा सकते हैं। फल और सब्जियों में अनार, पपीता, पपीता भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो पपीता जो है बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, ये ध्यान रखिए और कम सेवन करें। तो अनार, पपीता, शिमला मिर्च, प्याज, ककड़ी, टिंडा, परवल, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, कद्दू सबसे बढ़िया चीज़ है। कद्दू के बीज, उसका कोई मुकाबला नहीं। कद्दू में जितने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं दुनिया की किसी वनस्पति में उतने विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते हैं। तो कद्दू का, बहुत सारे लोग कद्दू को समझते नहीं। कद्दू कई जगह भोपला बोलते हैं, कई जगह पेठा बोलते हैं। जो येलो कलर का होता है, पीले कलर का, वो कद्दू, और जो सफ़ेद भी निकलता है, अंदर से हरा होता है, सफ़ेद निकलता है, वो भी पेठा होता है। उसका जूस बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन जो मैं एक बात कर रहा हूँ वो पीले कद्दू की बात कर रहा हूँ, जो अंदर से पीला निकलता है। तो उसका सब्जी में ऐसे बहुत तरीके हैं, सब तरीक़ों से उसका सेवन करिए, किसी भी तरीके से सेवन करिए, उसके बीजों का सेवन करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कद्दू की सब्जी भी आप खा सकते हैं। मूली कैंसर भी ठीक करती है और आपकी ये बीपी, डायबिटीज़, इनके अंदर भी काफ़ी काम की है। तो मूली का मैक्सिमम उपयोग करिए, मूली का सीज़न जाने वाला है, ठीक है। तो मूली, खीरा, ककड़ी, कुंदरू, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इनका सेवन आप कर सकते हैं फल और सब्जियों में। इसी तरह से हल्का खाना, लहसुन, धनिया, पुदीना, जायफल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारी चटनी का वीडियो है, हरे धनिए की चटनी, हरा धनिया, पुदीना और उसके अंदर कड़ी पत्ते, ये तीनों बराबर मात्रा में हैं। वो चटनी का वीडियो मैं इसके बाद में स्क्रीन एंड में लगा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद में वो चटनी का वीडियो 12-13 लाख लोग अभी तक देख चुके हैं और लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। भोजन में दोनों टाइम खाने के साथ में वो चटनी का सेवन करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से राहत मिल जाएगी। थायराइड से भी राहत मिलेगी, बीपी से भी, डायबिटीज़ से भी, और
किडनी भी अच्छी रहेगी आपकी, किडनियों के लिए भी वो रामबाण है। तो किडनी रोगी को एक खास बात और बता रहा हूं कि गर्म पानी, किडनी रोगी को गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा। किडनी रोगी को गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। सवेरे सवेरे जो पानी पीते हैं गुनगुना, ठीक है ना, तो वो नवाया पानी सवेरे सवेरे पी लिया, जैसे दालचीनी का पानी, तेज पत्ते का पानी, जीरे का पानी, वो ठीक है, लेकिन उनको भी नॉर्मल करके, एक उबाला दे करके छान करके नॉर्मल करके पिए, ठीक है। तो बहुत गर्म, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको नहीं पीना चाहिए। और जो दूसरे पेय पदार्थ हैं, गर्म पेय पदार्थ हैं, उनको भी ठंडा करके और फिर पीना चाहिए, तभी, नहीं तो किडनियों में उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। खराब हुई किडनियां भी फिर से रिवर्स हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि आपकी किडनियां सीकेडी में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, क्रॉनिक किडनी डिजीज में बहुत प्रॉब्लम होती है उसको रिवर्स करने में, लेकिन यदि अचानक से आपकी किडनियां खराब हुई है, सीकेडी में तो क्या है, धीरे धीरे खराब होती है, लेकिन कई बार अचानक किडनियां फेल होती है, किडनियां खराब होती है, उनको रिवर्स किया जा सकता है, इस बात का विश्वास रखें। उसके लिए भी बथुआ वगैरह, जो बथुए का पानी, जौ का पानी जैसे मैंने बताया, बथुए का पानी, ये मूली, ये सब बहुत उपयोगी हैं। इनमें जितने औषधि गुण हैं, कमाल के गुण हैं, तो इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। केवल डायलिसिस ही इसका इलाज नहीं है किडनियों का, ये ध्यान में रखिएगा, केवल डायलिसिस ही इसका इलाज नहीं है। डायलिसिस करवाएंगे तब भी आपको खान पान का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा विशेष रूप से, ठीक है। इसलिए आप किडनियों को बहुत ध्यान रखिएगा और खान पान का जितने भी परहेज है उनका आप पालन करिएगा। और जो मैंने बताया है किडनी के सुरक्षा की दृष्टि से, उनका पालन करिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही, बहुत ज़्यादा खान पान इतना ज़्यादा विकृत हो गया है, लाइफस्टाइल इतनी विकृत हो गई है कि उसके कारण आपकी छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही, युवाओं की किडनियां खराब हो रही है, 20-20, 25-25, 30-30 साल के युवाओं की किडनियां खराब हो रही है। तो किडनियां खराब ना हो ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। किडनियां शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी किडनियों को बचा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।